नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धा जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। दीघ निकाय का पोटपात चल रहा है। इसमें शिक्षा से कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती है, शिक्षा से कोई कोई संज्ञा निरुद्ध होती है। और शिक्षा क्या है, ये पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी। अब शिक्षा क्या होती है? शील संपत्ति और समाधि संपत्ति, इन्हीं से कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती है और निरुद्ध भी होती है। तो शील संपत्ति देखते हैं। पोटपात जब संसार में तथागत अरहत सम्यक सम्बुद्ध विद्या आचरण युक्त सुगत लोक विदु अनुपम पुरुष चाबुक सवार देव मनुष्य उपदेशक बुद्ध भगवान उत्पन्न होते हैं। हाथ पैर काटने, मारने, बांधने, लूटने और डांगा डालने से व्रत होती है। इस प्रकार पोटपात शील भिक्षु शील संपन्न होता है। इन सभी चीज़ों से व्रत होता है। हाथ पैर काटने यानी कि दंड देने से, मारने से, बांधने से, लूटने और डांगा डालने से, इन सब चीज़ों से भिक्षु व्रत रहता है, तब वह शील संपन्न कहलाता है। उसे इन 5 निवरणों से मुक्त हो अपने को देखने से प्रमोद उत्पन्न होता है। जब 5 अविद्याएँ, 5 प्रकार के जो बंधन, जो संयोजन है, उनसे छुटकारा हो जाता है तो उसका चित्त आमोद और प्रमोद उसमें उत्पन्न हो जाता है। सुख, बड़ी सुख और शांति उत्पन्न हो जाती है। प्रमुदित को प्रीति उत्पन्न होती है। जो प्रमुदित हो जाता है उसको प्रीति सुख उत्पन्न होता है। प्रीति सहित चित्त वाले की काया अचल यानी कि बहुत ही शांत होती है, प्रसब्ध होती है। प्रसब्ध काया वाला सुख अनुभव करता है। सुखित का चित्त एकाग्र होता है। समाधि संपत्ति, वह कामभोगों से पृथक हो, बुरी बातों से पृथक हो, वितर्क और विवेक सहित उत्पन्न प्रीति सुख वाले प्रथम ध्यान को प्राप्त हो बैठता है। उसकी जो वह पहले की काम संज्ञा है वह निरुद्ध नष्ट हो जाती है। विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाली सूक्ष्म सत्य संज्ञा उस समय होती है जिससे कि वह उस समय सूक्ष्म सत्य संगी होता है। इस शिक्षा से भी कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती है, कोई कोई निरुद्ध हो जाती है। और भी पोटपात भिक्षु वितर्क विचार के उपशांत होने पर भीतर के संप्रसाद यानी कि प्रसन्नता, चित्त की एकाग्रता से युक्त वितर्क विचार रहित समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाले द्वितीय ध्यान को प्राप्त कर बैठता है। उसकी जो वह पहली विवेक से उत्पन्न प्रीति सुख वाली सूक्ष्म संज्ञा सत्य संज्ञा थी वह निरुद्ध हो जाती है। समाधि से उत्पन्न प्रीति सुख वाली सूक्ष्म सत्य संज्ञा से युक्त वह उस समय होता है। वह इस शिक्षा से भी कोई कोई संज्ञा उत्पन्न होती है, कोई कोई संज्ञा निरुद्ध हो जाती है। और फिर पोटपात भिक्षु प्रीति और विराग के उपेक्षा युक्त हो तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। उसकी वह पहले की समाधि से उत्पन्न प्रीति काम सुख वाली सूक्ष्म सत्य संज्ञा निरुद्ध होती है। उपेक्षा सुख वाली सूक्ष्म सत्य संज्ञा ही उस समय होती है। उपेक्षा सुख सत्य संज्ञा ही उस समय होती है। ऐसी शिक्षा से भी कोई कोई संज्ञाएं उत्पन्न होती हैं, कोई कोई संज्ञाएं निरुद्ध हो जाती हैं। उपेक्षा का मतलब समता यानी कि सुख और दुख के बीच में स्थिर हो जाना उपेक्षा यानी कि समता कहलाती है। और फिर पोटपात भिक्षु सुख और दुख के विनाश से चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो बैठता है। उसकी वह जो पहले की उपेक्षा सुख वाली सूक्ष्म सत्य संज्ञा थी वह निरुद्ध हो जाती है, यानी कि वो भी खत्म हो जाती है। पहले उत्पन्न हुई प्रथम ध्यान में वो भी खत्म हो जाती है।
चतुर्थ ध्यान में वो भी खत्म हो जाती है। सुख और दुख से परे सूक्ष्म सत्य संज्ञा उस समय होती है। जब एक चली जाती है तो दूसरी सूक्ष्म संज्ञा हो जाती है, वो उससे भी परिणीतर है, सूक्ष्मतर है। उस समय सुख दुख रहित सूक्ष्म सत्य संज्ञा वाला ही वह होता है। ऐसी शिक्षा से भी कोई कोई संज्ञाएं उत्पन्न होती हैं और कोई कोई निरुद्ध हो जाती हैं। और फिर पोटपाद भिक्षु रूप संज्ञाओं की सर्वथा छोड़ने से, प्रतिहिंसा संज्ञाओं के अस्त हो जाने से, नानापन यानी कि नानात्व, मैं मेरे का जो भाव है नानात्व की संज्ञाओं को मन में धारण न करने से अनंत आकाश, इस आकाश अनंत आयतन को प्राप्त हो विहरता है। उसकी जो पहले की रूप संज्ञा थी वह निरुद्ध हो जाती है। आकाश अनंत आयतन वाली सूक्ष्म संज्ञा उस समय होती है। आकाश अनंत आयतन सूक्ष्म संज्ञा वाला ही वह उस समय होता है। ऐसी शिक्षा से भी और कुछ संज्ञाएं निरुद्ध हो जाती हैं और कुछ उत्पन्न हो जाती हैं। आकाश आयतन की बात करी। और फिर पोटपाद भिक्षु आकाश आयतन को सर्वथा अतिक्रमण कर विज्ञान अनंत है, इस विज्ञान अनंत आयतन को प्राप्त हो विहार करता है। उसकी वह पहले की आकाश आयतन की वाली जो सूक्ष्म संज्ञाएं थी वो नष्ट हो जाती हैं। विज्ञान आयतन की सूक्ष्म जो सत्य संज्ञा उस समय होती है। विज्ञान आयतन सूक्ष्म सत्य संज्ञा वाला होता है, वह उस समय वही होता है। और फिर पोटपाद भिक्षु विज्ञान आयतन को सर्वथा अतिक्रमण कर कुछ नहीं है अकिंचन आयतन को प्राप्त हो विहार करता है। उसकी यह पहले की विज्ञान आयतन की संज्ञा जो सूक्ष्म सत्य संज्ञा थी वो नष्ट हो जाती है और अकिंचन आयतन वाली सूक्ष्म संज्ञा ही उस समय विद्यमान होती है। वह अकिंचन आयतन सूक्ष्म सत्य संज्ञा वाला होता है। चूँकि पोटपाद भिक्षु स्वयं संगी अपने ही आप संज्ञा ग्रहण करने वाला होता है, इसलिए वह वहाँ से वहाँ क्रम से श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर संज्ञा को प्राप्त स्पर्श करता है, यानी कि अनुभव करता है। इस काया के अंदर आकाश आयतन का अनुभव करता है, अकिंचन आयतन का अनुभव करता है, विज्ञान आयतन का अनुभव करता है। तो अनुभव तब होगा जब स्पर्श होगा। तो उस आयतन की जो सेंसेशन है सूक्ष्म से सूक्ष्म और श्रेष्ठतर जिसको कहते हैं वो, तो श्रेष्ठ संज्ञा पर स्थित हो उसको ये होता है कि मेरा चिंतन करना बहुत बुरा पापी यश है, मेरा न चिंतन करना बहुत अच्छा यानी कि श्रेयस है। यदि मैं न चिंतन करूं न अभिसंस्करण करूं तो मेरी संज्ञाएं नष्ट हो जाएंगी और भी विशाल उदार संज्ञाएं उत्पन्न होंगी। क्यों न मैं न चिंतन करूं न अभिस्मरण करूं। उसके चिंतन न करने अभिसंस्करण न करने से वे संज्ञाएं नष्ट हो जाती हैं और दूसरी संज्ञा उत्पन्न नहीं होती। यहाँ पर संज्ञा का निरोध हो जाता है, वह निरोध को प्राप्त करता है। इस प्रकार पोटपाद क्रम से अभिसंज्ञा संज्ञा की चेतना निरोध वाली संप्रज्ञात समापत्ति संप्रजान समापत्ति उत्पन्न होती है, यानी कि संप्रज्ञान से उसका चित्त जुड़ जाता है। जब संज्ञा नष्ट हो जाती है, संज्ञा उस समय शांत हो जाती है। तो क्या मानते हो पोटपाद, क्या तुमने इससे पूर्व इस प्रकार की क्रम से अब संज्ञा निरोध संप्रपात समाहित सुनी थी? नहीं बनते, भगवान के भाषण करने से ही मैं इस प्रकार जानता हूँ। चूँकि पोटपाद
भिक्षु यहाँ स्वयं संगी होता है, इसलिए वह वहाँ से वहाँ और वहाँ से वहाँ क्रमशः संज्ञा के अग्र अंतिम स्थान को प्राप्त करता है, स्पर्श करता है। संज्ञा के अग्र पर स्थित हो उसको ऐसा होता है मेरा चिंतन करना बहुत बुरा है, चिंतन न करना मेरे लिए बहुत अच्छा है, वह निरोध को स्पर्श करता है। इस प्रकार पोटपाद क्रमशः अब संज्ञा निरोध संप्रजात समाधि होती है, ऐसे ही पोटपाद संज्ञा निरुद्ध हो जाती है। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।